स्टार्ट हो गई। नमस्ते साथियों, मैं सोनू आर्य, आप देख रहे हैं बोल हिंदुस्तान आवाज़ दिल से। आज झांझ में हमारी उपस्थिति और यहाँ शहीदों के सम्मान में रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। और यहाँ आज के इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करने के लिए आदरणीय बहन अनीता कुंडू जी पधारी हैं। अनीता कुंडू का जब भी नाम आएगा आप सबको पता भी होगा। आप महिला पर्वतारोही हैं और विश्व रिकॉर्डधारी भी हैं। आप 3 बार आपने हिमालय की उस चोटियों को फतह करने का विश्व कीर्तिमान आपने स्थापित किया है। प्रशासनिक पद के ऊपर महिला पुलिस अधिकारी भी आप हैं। आइए आदरणीय बहन जी से बात करते हैं कार्यक्रम को लेकर के। सबसे पहले तो बहन जी आपका इस कार्यक्रम में हमारे चैनल के ऊपर हम स्वागत करते हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद पूरे झांझ गांव का और पूरे जो हमारे परिषद के जितने भी युवा हैं और स्पेशल केवल जी जिन्होंने इतना अच्छा आयोजन किया और खासकर यूथ ने जो भागीदारी निभाई उनको मैं दिल से धन्यवाद करती हूं और सभी को प्रणाम करती हूं कि उन्होंने मुझे यहाँ करके इतना मान सम्मान दिया। अच्छा, आज के कार्यक्रम की यदि बात करें तो आदरणीय केवल सिंह जी जुलानी का तो समाज कल्याण के कार्यों में बड़ा ज़बरदस्त योगदान रहता है। चाहे वो किसानों को सम्मानित करने की बात रही हो, महिलाओं को, विधवा महिलाओं को जो है सहारा देने की बात रही हो, युवाओं में जागृति की बात रही हो, पौधारोपण की बात रही हो, केवल सिंह जी जुलानी तो हर प्रकार के कार्यों में आगे रहते अगर नहीं रहते हैं। हम आपसे ये जानना चाहेंगे आदरणीय बहन जी के आज जहाँ मतलब दौर है राष्ट्र का, शहीदों की सम्मान की यदि बात करी जाए तो महज दिखाने के लिए लोग शहीदों का सम्मान करते हैं। यानी कि कोई भी ऐसा कोई कार्यक्रम आ गया, उस दिन महज छोटा मोटा कार्यक्रम कोई आयोजित कर दिया और बात वहीं तक सीमित हो जाती है। देश के युवाओं में किस प्रकार जागृति उत्पन्न की जाए, किस प्रकार शहीदों के दिखाए मार्ग के ऊपर युवाओं को चलाया जाए? देखिए, मैं हमेशा एक बात कहती हूँ और आज भी आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ, चाहे हम किसी भी पोस्ट पे काम करें, किसी भी पद पे काम करें, और बात रही कि हमारे जो देश के जो हमारी हस्तियां रही हैं, राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, हमारे जो युवा रहे हैं जिन्होंने हमारे देश के लिए बलिदान दिया है, उनके इतिहास को हमें भुलाना नहीं चाहिए। हर दिन हमने उनकी कहानियाँ, उनकी स्टोरी रागनियों के माध्यम से या कहानियों के माध्यम से हमारे बच्चों को सुनानी चाहिए, ताकि हमारे बच्चों के अंदर वो जज्बा पैदा हो और हमारे बच्चे देश के लिए कुछ करें। युवा शक्ति के अंदर जब हम ऐसे विचार भरेंगे, आदमी की सबसे बड़ी पावर होती है विचार। यदि हम उसमें थॉट प्रोसेस अच्छा दे देते हैं, विचारों की एक ताकत, स्वामी विवेकानंद जी ने लिखा था कि विचार एक ऐसी पावर है, यदि उनको एक गुफा में कैद कर दिया जाए तो गुफा को फाड़ सकते हैं। तो मेरा ये मानना कि ये छोटे छोटे जो आयोजन है और ये आयोजन बहुत सारी बड़ी क्रांति ला सकते हैं हमारे समाज के अंदर, और ऐसे आयोजनों का होना बहुत ज़रूरी है ताकि हमारे युवा कुछ सीखें और आगे बढ़ें, उनके वो नशे से दूर रहें, वो बहुत सारी ऐसी जो समस्याएं हैं उनसे दूर रहें ताकि वो स्वस्थ रहें और आगे उन्नति करें। अच्छा, आज के समाज की यदि हम बात करें तो आज भी स्वतंत्रता के इतने वर्षों के पश्चात भी देश के अंदर अनेकों प्रकार की समस्याएं हैं। बहुत बड़ी समस्या मैं यही कह लेता हूं, स्त्री और मर्द के बीच का भेदभाव आज भी है। बेटियों के साथ आज भेदभाव किया जा रहा है। और हरियाणा की तो बड़ी भयावह स्थिति थी, जब प्रशासन ने बहुत ज़्यादा चेता तब जा करके बेटियों की संख्याओं में वृद्धि हुई। इतना बड़ा जो गैप आज हम देखते हैं, जनरेशन गैप विशेष करके बेटियों को लेकर के, कि बेटियों को आगे बढ़ने का अधिकार नहीं है। स्त्री और पुरुष के बीच की जो मानसिकता जो बनी हुई है, उसके ऊपर 2 शब्द अवश्य आप कहिए। देखिए, मेरा ये मानना है कि मेरे को तो अंतर लगता नहीं कि लड़का लड़की में अंतर है, क्योंकि मेरी जो परवरिश हुई है, मैं एक किसान परिवार से हूँ, नॉर्मल फैमिली से हूँ, लेकिन मेरे पिता के जो विचार थे वो बहुत बड़े थे। उन्होंने कभी हमारे बहन भाइयों में अंतर नहीं किया। मेरे को खेत का सारा काम भी सिखाया, घर का काम भी सिखाया। मेरे भाई घर का काम भी करते थे। मेरे जो पिता थे वो मेरी माँ के साथ हाथ बढ़ाते थे। मेरा ये मानना है कि कोई स्त्री पुरुष का भेद नहीं है, एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए और लड़का और लड़की दोनों को सेम परवरिश देनी चाहिए और दोनों को कॉन्फिडेंस की आवश्यकता होती है, उनके आत्मविश्वास को बढ़ाएं। और जब तक हम गैप को लेकर चलेंगे क्राइम उतना ही बढ़ेगा। हम इस गैप को ख़त्म कर देंगे तो क्राइम नहीं बढ़ेगा, क्योंकि कोई भी चीज़ हमारे से दूर होती है तो हम उसको पाने की इच्छा रखते हैं। मेरा ये मानना है कि इन चीज़ों से इस गैप को बिल्कुल मिटा देना चाहिए और हमेशा लड़का लड़की को एक अच्छे इंसानियत के संस्कार हमें देने चाहिए और उनके अंदर एक आत्मविश्वास पैदा करना चाहिए, ताकि वह आने वाले जीवन में अपने जीवन में फाइट कर पाएँ और देश के लिए कुछ बड़ा करें। एक क्वेश्चन जो हम आपके प्रोफेशन से जुड़ा हुआ भी लेंगे। आप महिला पर्वतारोही हैं, अनेकों लोगों ने जो है हिमालय की चोटी को फतेह किया है। आपके मस्तिष्क में विचार कहाँ से कौंधा कि मुझे इस प्रोफेशन में जाना है, और कौन सी चुनौतियाँ का आपने सामना किया? देखिए, जब मैंने अपने जीवन की यात्रा शुरू की, जब मैं 13 साल की थी तो मेरे पिता इस दुनिया में नहीं रहे। तो लोगों ने ये कहा कि ये लड़की नहीं कर सकती, ये लड़की पुलिस में नहीं जा सकती, लड़की बाहर नहीं निकल सकती। तो मैंने उन सभी बाधाओं को पार करते हुए
इन चीज़ों में हमेशा मैं पुलिस में भी इसी वजह से आई कि लोगों ने कहा कि पुलिस अच्छा फील्ड नहीं है। मेरा ये मानना है और मेरा 12 साल से इस विभाग से एक पारिवारिक नाता है, मुझे इतना मान सम्मान और प्रेम मिला है। मैं कहती हूँ कि लड़कियों के लिए कहीं भी कोई ऐसा नहीं है कि यहाँ लड़कियाँ काम नहीं कर सकती। बात रही माउंट ट्रेनिंग की, ये ऐसा फील्ड है जहाँ पर लोगों ने ये कहा कि ये लड़कियाँ नहीं कर सकती। मैं हमेशा उसी काम को चूज़ करती हूँ कि जहाँ पर ये कहते हैं कि ये महिलाएं नहीं कर सकती। वहाँ पर मैंने अपने अभियान की शुरुआत की और मैंने उस अभियान के अंदर, इन अभियानों के अंदर, खासकर माउंट ट्रेनिंग के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर एक अपनी अलग पहचान बनाई। जहाँ पर चैलेंज थे वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, वहाँ पर अकेला रातों को फाइट करना होता है कि एक लड़की कैसे जाएगी। हमारे सामने बहुत सारे साथी मारे भी जाते हैं, डेड बॉडियाँ भी होती हैं। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये बात ये है कि आपके दिमाग में जो विचार है, जो लक्ष्य है, आपका टारगेट है, कोई स्त्री पुरुष का भेदभाव नहीं है। जैसा उसको मजबूती दिमाग से बनाते जाएंगे वैसा ही मजबूत। आज मुझे लगता ही नहीं, मैं कई बार सोचने को मजबूर हो जाती हूँ कि क्या लड़का है क्या लड़की है। मैं सभी भाइयों से मिलती हूँ, मेरे को कोई फ़र्क ही नहीं लगता है। ये सारा संस्कारों की देन है, ये विचारों की देन है। और रात को भी निकलती हूँ, दिन में भी अपने वर्क प्लेस पे रहती हूँ। और मैं तो एक बात कहती हूँ, मेरा समाज इतना खूबसूरत है, मुझे तो आज तक कोई बुरा व्यक्ति मिला नहीं है कि एक लड़की होने के नाते जिसने मुझे बुरी नज़रों से देखा हो। मुझे तो हमेशा सम्मान मिला है। जितने आप मजबूत है उतना ही समाज आपका खूबसूरत है। अच्छा बहन जी, अगर भारतवर्ष की हम बात करें तो भारत की 67% आबादी युवाओं की है। भारत दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा युवाओं का देश है। ऐसे में आज शहीदी दिवस भी है और उन शहीदों के प्रति आज जो है कृतज्ञता भेंट करने का राष्ट्र के पास अच्छा मौका भी है। तो हम आपसे भी जो है 2 शब्द अवश्य कहना चाहेंगे कि देश के उन युवाओं के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे जो आपको सुन रहे हैं। देखिए, मैं युवा उसी को मानती हूँ जिसके अंदर कुछ लक्ष्य होते हैं, करने के कुछ टारगेट होते हैं। आज केवल जी मेरे साथ खड़े हैं, मैं युवा इनको मानती हूँ कि बहुत सारे युवा मुझे आकर के बोले कि इन्होंने हमारे को प्रेरणा दी, जो अपने काम से हर दिन अपने काम को अच्छे से करता है और उसके टारगेट है, मैं उसी को युवा मानती हूँ। और युवाओं को मैं एक ही बात कहना चाहूँगी कि अपने लक्ष्य बनाए, अपने टारगेट बनाए। आप नशे को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं, आप नेगेटिव चीज़ों को अपनी तरफ आकर्षित करें, आप अच्छी चीज़ों को भी अपनी तरफ लेके आएँ। अपने बड़े बुजुर्गों के साथ बैठें, उनके अनुभव सुने, उनके पास समय बिताएं। उनका वो एक किताब है, वो बहुत बड़ी किताब है हमारे लिए। जब हम उनके पास बैठेंगे तो अपनी ज़िंदगी के बहुत सारे अनुभव बताएंगे और उन अनुभव से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो युवा शक्ति असली धरोहर है। यदि युवा मजबूत नहीं रहेगा, अगर नशे में खा लिया तो हम कैसे हम अदर कंट्रियों से फाइट करेंगे। हमारा युवा का स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है और मैं चाहूँगी कि सभी युवा फाइट करें और अपने टारगेट बनाएं, छोटे छोटे गोल बनाएं और उन लक्ष्यों को अचीव करें और अपने देश के लिए मिशन बनाएं कि मैंने अपने देश में कुछ अलग करके जाना। और इंसान इसीलिए अलग बनाया है क्योंकि वैसे तो पशु पक्षी भी हैं, तो इंसान को इसीलिए दिमाग दिया, इसीलिए अलग बनाया कि वो देश में कुछ अलग करके जाए और अपने देश का नाम रोशन हो। धन्यवाद बहन जी हमसे बात करने के लिए। थैंक यू भाई साहब। तो साथियों, आप थी बहन अनीता कुंडू जी, हमने उनसे बात की और साफ तौर पर उनका यही कहना था कि प्रत्येक युवा अपना लक्ष्य निर्धारित करे कि जीवन के अंदर वो करना क्या चाहता है। देखते रहिए बोल हिंदुस्तान में, सोनू आर्य जान से। साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।